हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का सेशन शुरू होता है एन आर्टिकल राइजिंग प्राइस अर्थात महंगाई। तो आप लोग देखते हैं कि दिनों दिन हर वस्तुओं हर चीज़ों के ऊपर महंगाई बढ़ रही है और उस पर कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें और आर्टिकल लिखें और आर्टिकल लिख के आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और हो सकता है कि बोर्ड में 95% पा सकते हैं, 10 नंबर मिल सकता है इसको जोड़ करके, है ना। तो इसको आगे देखिए, राइजिंग प्राइस यानी महंगाई आपके सामने लिखा हुआ है। और राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दिस डेज, यानी कह रहा है कि राइजिंग प्राइस जो महंगाई है वह इन दिनों एक क्या एक्यूट प्रॉब्लम मतलब गंभीर समस्या हो रही है ना। वन हैज़ टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी किसी व्यक्ति को, वन माने एक में नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं, है ना। इट हैज़ फोर्स्ड पीपुल टू लिव ए मिजरेबल लाइफ, यानी लोगों को दयनीय जीवन जीने के लिए फोर्स किया जाता है ना, बाध्य किया जाता है, ठीक है। नेसेसिटीज आर बीइंग सोल्ड एट ए ग्रेट प्राइस, यानी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वह बहुत ही ऊंचे मूल्य पर बेची जाती हैं, बहुत अधिक मूल्य पर बेची जाती हैं। द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, और सबसे बड़ी मार कॉमन यानी सामान्य व्यक्तियों पर पड़ती है ना। ड्यू टू प्राइस राइस द परचेज ऑफ एसेंशियल थिंग्स लाइक पल्सेज राइस शुगर और मेडिसिन्स etc इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट, यानी कह रहा है कि ड्यू टू प्राइस राइस, प्राइस राइस मतलब होता है कीमतें बढ़ने के साथ साथ महंगाई बढ़ने के कारण, है ना। ड्यू टू कारण द परचेज ऑफ एसेंशियल, जो आवश्यक चीज़ों की खरीदारी होती है, लाइक पल्सेज जो जैसे दाल है, चावल है, चीनी है या औषधियाँ हैं, उन सभी के बारे में बता रहे हैं कि वह क्या है, किसी के पॉकेट से पहुँच से बाहर है ना। बियॉन्ड द रीच यानी पॉकेट के खर्च से बाहर है, ठीक है। नॉट ओनली दिस गैस प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइसेज, डीजल और पेट्रोल प्राइसेज आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाय डे, यानी कह रहा है कि ना केवल यह, यानी जो बताया गया उसके पहले कह रहा है ना केवल यह बल्कि क्या हो रहा है, गैस प्राइसेज गैस का कीमत, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमतें, है ना, और आल्सो राइजिंग यानी बढ़ रहे हैं, हाई बहुत ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा, है ना, डे बाय डे यानी दिनों दिन बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है कि वन ऑफ द मेन काज क्या है, मेन कारण क्या है, रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेज, जो राइजिंग प्राइसेज है उनकी जानकारी में इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है वह मेन कारण है, हाँ, राइजिंग प्राइस के दौर में, है ना। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जितनी होगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो भाई हर वस्तुओं की, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारत में 100 करोड़ से ऊपर आबादी के लोग रहते हैं, है ना। देयर इज ए हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, और जहाँ पर क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में उत्पादनों को मांगा जाता है ना। जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मांगेंगे, ज़्यादा खर्च होगा, तो इसलिए बढ़ेंगी हर कीमतें, हर चीज़ की। भाई वस्तुएं जो हैं थोड़ी मात्रा में हैं और मांगने वाले अधिक हैं, तो भाई कीमत बढ़ेगी, है ना। सो राइजिंग प्राइस आर ग्रोइंग हाई, है ना, इसलिए जो महंगाई है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पुअर पीपुल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज, यानी कह रहा कि पीपुल जो गरीब लोग हैं उनके पास केवल
लिमिटेड अमाउंट है, बहुत सीमित मात्रा में है अमाउंट, यानी रुपए पैसे आपको जिसकी ज़रूरत की आवश्यकताओं की चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। ए सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ, यानी एक सिंगल सैलरी, जो एक सिंगल वेतन जो होता है वह इसके लिए काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। टू रन ए हाउस होल्ड, यानी एक घर चलाने के लिए, है ना। पुअर पीपुल आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड, यानी गरीब लोग जो दैनिक भोजन है वह खरीदने के लिए भी योग्य नहीं हो पाते हैं। देयर इज ए स्ट्रांग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, इसलिए क्या होना चाहिए भाई, बहुत मजबूत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता, ज़रूरी आवश्यकता है कि गरीब लोगों के आर्थिक सुधार करने के लिए, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब आर्थिक सुधार में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।